हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। सो बच्चों, आज हम अपनी अगली वर्कशीट करेंगे। आज की आप लोगों की जो वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 100 है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से रिलेटेड है। 16 मार्च की है बच्चों। क्लास 9th की है आज की वर्कशीट। आज का जो अध्याय है, टॉपिक है चुनावी राजनीति है। तो सबसे पहले आपको एक कथन पढ़ना है, जो कि आपका 7-8 लाइन का है। इसके बाद आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उनके उत्तर आपके इसी सोर्स में, इसी कथन में छुपे हैं। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने आप आंसर को लिखना है। फिर 3 क्वेश्चन जब आप अपने कर लेंगे, उसके बाद चौथे से छठे तक आपके कुछ क्वेश्चन है जो कम से कम 3 मार्क्स तक के एग्जाम में आएंगे। उनकी पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले चुनावी राजनीति का ये अनुच्छेद पढ़ते हैं। सो हमारे संविधान निर्माता जो है, चुनावी जो निर्माता है, उन्होंने चुनाव के लिए कुछ नियम बनाए। इसके लिए कुछ संविधान निर्माता थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर हो गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितनी भी समस्याएं थी हमारी राजनीति में, उन्हें ध्यान से देखा और फिर उसके बाद क्या कहा, एक मुक्त चुनाव होना चाहिए। सो फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के साथ क्या कहा कि एक मुक्त चुनाव करवाया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो दीर्घकालिक रूप में यही व्यवस्था बेहतर है, कि अगर हम इसे लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे, हमेशा मुक्त चुनावी मुकाबले होंगे, तो लोगों के बीच स्थिरता और अस्थिरता बढ़ी रहेगी। स्थिरता कब होगी, यदि राजनेता अच्छा होगा, और अस्थिरता कब होगी, यदि जो राजनेता है वो काम सही से नहीं कर रहा। तो एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि अगर वो लोगों के हित की चीजें करेंगे, उनके साथ चलेंगे, उनके मन के अनुसार करेंगे, तो लोग उनको आगे राजनीति में बड़े बड़े काम करने में अवसर प्रदान करेंगे और प्रेरणा देंगे। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपने करियर की चिंता बड़ी रहती है। इसी वजह से वो लोग लोगों के हित में काम करते हैं। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त करते हैं। और इसी में कभी उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपने अपने को, अपने और साथ में जनता को भी धोखा खिलवा देते हैं। कब कब, यदि जनता कोई गलत काम या गलत निर्णय लेने वाली होती है, तो राजनेता अपने जीतने के चक्कर में कह देते हैं इस निर्णय को पूरा लागू कर दो। एंड इसमें जनता को क्या होता है, जनता को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये कहने से पहले जनता को भी सोचना चाहिए। तो दोनों ही तरफा गलती है। एक राजनेता ने अपने लालच के चक्कर में किया, यदि राजनेता अच्छा नहीं है, और पूरी करता जा रहा है जनता की। और दूसरा, जनता ने कब किया, अपनी बात मनवाने के लिए। तो इस वजह से दोनों ही तरफ धोखा हुआ। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव में मुक्त प्रतिस्पर्धा का विकल्प ही क्यों चुना? तो हमारे संविधान निर्माता अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को मान रहे थे। इसीलिए उसने उन्होंने ऐसा किया, ताकि जो हमारे लंबे समय तक जो सरकार है और नेता है, वो बेहतर काम कर सके। किस स्थिति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक नहीं है? तो एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेता जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा और क्या गलत है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते, तो ऐसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक नहीं है। पूरी तरह से राजनीतिक नेताओं के कर्तव्य की भावना पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, हाँ। वे भले ही लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए वो जो है जनता को जोखिम प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जब वे लोगों की सेवा करने चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथे से छठे तक थोड़े बड़े प्रश्न है, आपको समझने हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव की आवश्यकता क्यों रखते हैं? तो वह तंत्र जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं एक नियमित काल तक,
इसको कहते हैं हमारा चुनाव। ये चुनाव इसीलिए आवश्यक है ताकि कानून नियम बने और सरकार लागू हो जो कि बड़े फैसले ले सके। अब कुछ न्यूनतम जो शर्तें हैं वो बताएं चुनाव के लिए, और वो कब राजनीतिक होता है। तो चुनाव जब जो है हमारा लोकतांत्रिक होता है जब एक वोट उसका मूल्य समान हो। चुनाव के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। विकल्प का नियमित अंतरकाल तक पेश करना चाहिए। चुनाव हर कुछ साल बाद होना चाहिए। लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार को ही हमारा निर्वाचित करना चाहिए। इस तरह से। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। आम चुनाव वे चुनाव हैं जो आमतौर पर देश या राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही समय पर आयोजित होते हैं। उपचुनाव वो तात्पर्य है एक सीट पर होने वाले हैं जो सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे पर हो। सरकार चुनने के लिए खाली सीट भरने के लिए दो तरह से होते हैं। अब आम चुनाव ये हर 5 साल में होते हैं और उपचुनाव का कोई भी अंतरकाल नहीं होता। ये 6 महीने में होने होते हैं किसी राजनेता के इस्तीफे के बाद या फिर किसी राजनेता के मरने के बाद। तो इस तरह से आप ही डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों की ये वर्कशीट बहुत अच्छी जो कि राजनीतिक उपचुनावों से रिलेटेड थी खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हैव अ नाइस डे। ये क्या कुत्ता आर्यन बोलने आई है 2-3 बार। मैं